सबको जय मसीह की। आइए हम पवित्र बाइबल में से पवित्र वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 7 उसकी 7 आयत में लिखा है, मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वह हमें देता है, और अगर हम ढूंढते हैं तब हम खोज लेते हैं। खटखटाओ, अगर हम उसका दरवाजा खड़काते हैं परमेश्वर का, तो वह हमारे लिए उस द्वार को, उस दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं कुछ कि हमें ये चाहिए, हमें ब्लेसिंग दे, हमें तंदुरुस्ती दे, हमारी शरीर को रिष्ट पुष्ट रख परमेश्वर, अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और जो ढूंढता है वह पाता है। इस वचन में लिखा है, जो कोई ढूंढता है उसे मिलता है और वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटा रहा है, परमेश्वर का द्वार खटखटा रहा है, बार बार खटका रहा है, उसका दरवाजा खटखटाता है कि हमें ये ब्लेसिंग दे, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे हमें, और हमें ब्लेसिंग दे। हमें फाइनेंस की ब्लेसिंग चाहिए, हमें तंदुरुस्ती की ब्लेसिंग चाहिए। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर हम परमेश्वर का दरवाजा खड़काएंगे तो वह हमारे लिए खोलता है। ऐसा करके देखो। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? इस वचन में हमें परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है, अगर उसका बच्चा उससे रोटी मांग रहा है तो उसे वह पत्थर दे, या मछली मांग रहा है तो उसे सांप दे। जब तुम, परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों से अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। कि परमेश्वर इतना महान है, वो हमारा पिता है जिसने हमें सिरजा है, इस संसार, इस सृष्टि में भेजा है हमको परमेश्वर ने। तो क्या वह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या जो हम उससे मांगते हैं हमें नहीं देता? वो देता है अगर हम मांगते हैं, अगर हम ढूंढते हैं, अगर हम खटखटाते हैं। हालेलुया। मांग कर देखो। परमेश्वर बार बार इस वचन में कह रहे हैं कि मुझसे मांग कर तो देखो कि मैं आपको क्या दूंगा, आपको कैसे मैं ब्लेसिंग से भरूंगा। हम मांगते नहीं हैं, हमारा मुंह नहीं खुलता मांगने के लिए, क्योंकि हम तो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। जानता है, ये सच्ची बात है, जानता है, क्योंकि उसने हमारी बॉडी, हमारे शरीर को बनाया है परमेश्वर ने। हमें सांस दी है परमेश्वर ने, हमें पल पल संभालता है, वो जानता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह से मांग कर तो देख एक बार। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी है हमारे साथ ऐसा करे, अच्छा व्यवहार करे, हमारे साथ बातें करे, हाँ, हमें हर एक चीज़, जब भी हम उसके घर में जाए हमें किसी चीज़ के लिए जवाब ना दे, अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम ये बात अपने मन में रखते हैं कि हमारा पड़ोसी ये करे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई हमसे अच्छा बोले, परमेश्वर ने ये वचन में कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम मन में अच्छा सोचेंगे उनके लिए, हम ऐसा करेंगे पड़ोसी के लिए, तो जैसा हम चाह रहे हैं उनसे तो वो भी करेगा। क्योंकि जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो, पहले खुद करो अपने साथ, अपनी लाइफ में ऐसा करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, और परमेश्वर से मांग कर देखो। परमेश्वर से हम मांगते नहीं है तो हमें मिलता नहीं है। अगर परमेश्वर से हम मांगते हैं, अब हम घुटने टेकते हैं, हाथों को ऊपर उठाते हैं, हमें देता है परमेश्वर। मांग कर देखो, क्योंकि वो सच्चा है, वो भला है परमेश्वर। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो गूंगा नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। उससे मांग कर देखो एक बार, वो क्या क्या आपको नहीं देता। इसलिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप आज इस वचन को पढ़ो, अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ो, और बाइबल के वचन को ऐसे जब पढ़ोगे, बाइबल के वचन खोलकर पढ़ोगे
पढ़ने के बाद फिर प्रार्थना करना कि प्रभु आपके वचन में ये लिखा है, मेरी लाइफ में सचमुच इस वचन को जिंदा कर, इस वचन को जीवित कर। तो परमेश्वर देखना आपकी लाइफ में कैसे बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। आप करके देखो, पहले आपको करना पड़ेगा, पहले कुछ परमेश्वर के लिए कुछ आपको समय निकालना होगा, फिर परमेश्वर से हम ब्लेसिंग ले पाएंगे। हालेलुया। हम पूरा समय अपने कामों में देते हैं, बातों में देते हैं, कई घंटे हम फोन के ऊपर लगे रहते हैं कि उसको फोन कर लें, उसका हाल पूछ लें, उसकी बात पूछ लें। अगर फ्री होते हैं तो किसी की चुगली निंदा में टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे परमेश्वर नाराज होता है, इससे प्रसन्न थोड़ा होता है परमेश्वर। ये बातें परमेश्वर के खिलाफ हैं। अगर हम वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपना समय वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को टाइम दो, परमेश्वर के साथ वाचा बांधो कि प्रभु इतने घंटे मैं फ्री हूँ, इतने घंटे मैं आपके साथ गुजारूंगी या गुजारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि एक बार तू चल के तो देख, मैं अपने आप तुझे आगे ले जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा करके देखो, परमेश्वर को परखो, क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं कि मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमें किस जगह के ऊपर ले गया। हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे हम मांगते कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमें कितना बेस्ट देता है। ऐसा मांग कर देखो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल को खोलोगे आज और इस वचन को निकालोगे, मत्ती 7 उसकी 7 आयत को, और इस वचन को पढ़ो और पढ़कर परमेश्वर के आगे घुटनों के बल आओ और मांगो, हाथों को ऊपर उठाकर मांगो कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार मांगता हूँ और इस वचन को मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरी फैमिली में पूरा कर। तो परमेश्वर देखना इस वचन के अनुसार की प्रार्थना को कैसे सुनता है और आपको उत्तर देगा, क्योंकि हर एक हमारी क्वेश्चन का, हमारी बात का उत्तर, आंसर है जो वो पवित्र शास्त्र में है। आप पवित्र शास्त्र को पढ़ो तो, उसे खोलो तो। हम खोलते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा समय हम इधर उधर की बातों में लगाते हैं, ज़्यादा समय हम अपने काम धंधों को करने में लगाते हैं, और जब थक जाते हैं, बिल्कुल थक चुके होते हैं, फिर हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, फिर नींद आती है। ऐसा नहीं करना, ऐसा परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाइबल को खोलोगे और इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करोगे और मांगोगे। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, आपको ब्लेसिंग से भरेगा। हालेलुया। इस वचन को, आज के इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं। सब बोलो आमीन, आमीन।